हेलो गाइस, मैं हूं देव शर्मा और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सेज प्राइड। आज हम डिस्कस करेंगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, साथ ही साथ हम मिक्चुरेशन प्रोसेस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। मिक्चुरेशन प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो किडनी ने यूरिन बनाया है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होगा, ब्लैडर से बाहर निकलेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज यूरेटर। Ureter is the tube-like structure which carry urine from renal pelvis to urinary bladder। तो यूरेटर क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओपन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रीनल पेल्विस से यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन करती है। डेवलपमेंट बाई एंडोडर्मल लेयर एंड 2 in numbers and length is 25 to 30 centimeter and diameter is 2 to 8 mm। तो जैसा कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, जो भी टिश्यू है, वो जर्मिनल लेयर से मिलके बना होता है। और जर्मिनल लेयर मेनली 3 होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो उन जर्मिनल लेयर में से यूरेटर जो है वो बना है एंडोडर्मल लेयर से, और इसका डायमीटर है वो 2 to 8 सेंटीमीटर होता है। मीन्स 0.3 सेंटीमीटर के समथिंग इसका डायमीटर है और 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। Ureter present at retroperitoneal slightly lower than। तो किडनी हमने पढ़ा था कि किडनी रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है। किडनी से ही यूरेटर निकलता है, तो यूरेटर भी एक तरीके से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। यूरेटर ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर ऑन पोस्टीरियर सरफेस। जो कि यूरेटर है वो यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस के अंदर ओपन होता है। तो हम देख लेते हैं एक बार इसका डायग्राम, रफली डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये है किडनी, किडनी से ये यूरेटर निकला है, ओके। और किडनी ने यहाँ पे जो भी यूरिन बनाया था वो रीनल पेल्विस में जमा होके रीनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू आ जाएगा ब्लैडर के अंदर, ओके। ये लेफ्ट यूरेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था कि यूरेटर जो है वो राइट यूरेटर से स्लाइटली लोअर होता है, क्योंकि लेफ्ट यूरेटर से राइट किडनी भी स्लाइटली लोअर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर लीवर प्रेजेंट रहता है, ओके। लीवर थोड़ा स्पेस किडनी का ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से राइट किडनी जो है वो लोअर होती है। साथ नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो यूरेटर है वो यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस के अंदर ओपन होते हैं। मीन्स जो ये अपन अभी देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर का वो है एंटीरियर सरफेस, और जो यूरेटर है ये दोनों ये इसके पोस्टीरियर सरफेस के अंदर जाके यहाँ पर यूरेट्रल ओरिफाइस बनाते हैं। यहाँ से ये यूरेटर के अंदर, यहाँ से ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होते हैं इसकी पोस्टीरियर सरफेस से, ओके। ये इसकी एंटीरियर सरफेस से नहीं जा रहे हैं अंदर, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस से अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ यूरेटर। तो अपर पार्ट यूरेटर का ब्लड सप्लाई होती है रीनल आर्टरी द्वारा, मिडिल पार्ट जो है वो होती है गोनेडियल आर्टरी द्वारा, और जो लोअर पार्ट है सप्लाई होती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। वेसिकल यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को बोला गया है, ओके। कंफ्यूज मत होना वेसिकल में। तो जो इसका अपर पार्ट है वो रीनल आर्टरी से इसकी ब्लड सप्लाई होगी, क्योंकि ओके। ये है यूरेटर। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये हो गया अपर पार्ट, ये मिडिल पार्ट और थर्ड वन लोअर पार्ट। तो ये जो यहाँ पे इसका अपर पार्ट है ये डायरेक्ट रीनल आर्टरी के थ्रू इसकी ब्लड सप्लाई हो जाएगी। और ये जो यहाँ पे इसका मिडिल पार्ट है ये डायरेक्ट गोनेडियल आर्टरी से इसकी ब्लड सप्लाई हो जाएगी। और ये जो इसका लोअर पार्ट है ये डायरेक्ट, लोअर में इसके क्या है, ब्लैडर है, तो जो ब्लैडर की आर्टरी रहेगी वो इसके लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई करवा देगी। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ यूरेटर। तो यूरेटर की मेनली 3 लेयर होती है, ओके। होती है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है और इसमें रिच नर्व सप्लाई होती है। जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स फाइबर की बनी होती है, और जो स्मूथ मसल्स फाइबर है उनके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ओके। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ये दोनों मिलकर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाती है, और जो मिडल लेयर के अंदर जो स्मूथ मसल्स है उसके ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम में लगता है। मीन्स स्मूथ मसल्स के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन दिस लेयर एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन। तो अपन ने पढ़ा था कि रीनल के अंदर जो माइनर कैलिक्स है वहाँ से पेरिस्टालसिस स्टार्ट होगा, वहाँ से जो यूरिन है वो आएगा मेजर कैलिक्स के अंदर, मेजर कैलिक्स से आएगा वो मेजर कैलिक्स से आएगा वो रीनल पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस से क्या है यहाँ पे ब्लैडर कनेक्ट है। ओके, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुए, वो हुए थे माइनर कैलिक्स से, माइनर कैलिक्स, और ये कंटिन्यू होंगे यूरेटर तक, और ये ब्लैडर के अंदर यूरिन को ड्रेन करवा देंगे। ओके, तो ब्लैडर के अंदर भी क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जो कि यूरिन को वापस बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है इनर लेयर। इनर लेयर किसकी बनी होती है, इनर लेयर बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की। ओके, अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू आल्सो नोन एज यूरो एपिथेलियम। ओके, क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इसको अपन ने बोला है यूरो एपिथेलियम टिश्यू। ओके, इट इज stratified epithelium tissue in which the cell able to change, okay, the cell able to change on shape according to degree of stretch in basement membrane। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू क्या करवाता है कि ये जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसके अंदर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा ये अपनी अपनी शेप को और अपना अपना डायमीटर और बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो इन टिश्यू की यही खास बात है कि ये जो यूरिन के अकॉर्डिंग, फ्लूइड के अकॉर्डिंग अपना डायमीटर बढ़ाते जाएंगे, और अगर रिक्वायरमेंट कम है तो नॉर्मल, अगर यूरिन को और अगर स्टॉप करके रखना है तो ये अपना डायमीटर बढ़ा लेंगे, जिससे और यूरिन भी स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ यूरेटर। यूरेटर के क्या फंक्शन है, यूरेटर के मेनली एक ही फंक्शन है कि कैरी यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक मूव। ओके, 5 to 6 पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन 1 minute। नेक्स्ट है जंक्शन ऑफ यूरेटर। ओके, फर्स्ट जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है कि मतलब दो किसी ऑर्गन या दो किसी स्ट्रक्चर के बीच की जगह को हम बोलते हैं जंक्शन। ओके, तो फर्स्ट है पेल्विक जंक्शन, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, नियर किडनी। ओके, तो ये है अपनी किडनी, ठीक है, यहाँ से अपना निकल गया यूरेटर। तो किडनी के पास में ये जो यहाँ पे जंक्शन इस यूरेटर ने बनाया है, इसे अपन ने नाम दिया है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। यूरेट्रो का मतलब हो गया यूरेटर, पेल्विक का हो गया यहाँ पे जो पेल्विस है, किडनी का जो पेल्विस है, पेल्विस पार्ट है, यहाँ से जो यूरेटर ने जंक्शन बनाया है, इस जंक्शन को अपन ने नाम दिया है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। और सेकंड है यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरेटर ने जो यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस के अंदर यूरेटर यहाँ पे ओपन हुआ है। ओके, तो यूरेटर जहाँ ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस के अंदर, तो इस यहाँ पे जो जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को अपन बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। ओके, तो ये है यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो जो यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन है ये पेल्विक जंक्शन के डायमीटर की तुलना में इसका डायमीटर थोड़ा नैरो होता है। यहाँ पे इसका डायमीटर ब्रॉड है, यहाँ पे इसका डायमीटर थोड़ा नैरो है। नैरो होने की वजह से यहाँ पे मोर चांस टू स्टोन फॉर्मेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होने के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन है वो यहाँ से अगर किडनी से निकल के आ जाएगा, यहाँ पर वो रुकेगा नहीं, रुकेगा कहाँ पे आगे, वो इसके नैरो पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर वो स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना है यहाँ पे। और इस स्टोन फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं यूरेट्रोलिथियासिस। ओके, इस स्टोन फॉर्मेशन को बोलते हैं यूरेट्रोलिथियासिस। यूरेट्रो का मीन्स यूरेटर एंड लिथियासिस का मीन्स हो गया यहाँ पे स्टोन। ओके, लिथियासिस का मतलब हो गया यहाँ पे स्टोन। नेक्स्ट है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, ड्यू टू यूरेट्रोलिथियासिस यूरिन इज कलेक्टेड इन रीनल पेल्विस दैट रिजल्ट इन हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो अभी क्या है कि ये वापस अपनी किडनी, ये है यूरेटर। ओके, अगर यहाँ पर अगर अपनी
स्टोन फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ से जो यूरिन बना है वो इसका फ्लो रुक जाएगा, यूरिन आगे ड्रेन नहीं हो पाएगा ब्लैडर के अंदर, तो यहाँ फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा और लास्ट में जो किडनी की अंदर भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन ने नाम दिया है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स नेफ्रोसिस मतलब किडनी के अंदर यूरिन का और या फिर फ्लूइड का इकट्ठा होना, इस कंडीशन को अपन ने बोला है हाइड्रोनेफ्रोसिस। यूरिन इज कलेक्टेड इन रीनल पेल्विस के अंदर यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, ये है हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेक्स्ट है यूरेटर इज 1 सेंटीमीटर पार्ट फ्रॉम यूट्रस, सो इन केस ऑफ हिस्टेक्टोमी रिस्क ऑफ यूरेटर इंजरी। सबसे पहले हिस्टेक्टोमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ यूट्रस को बाहर निकाल देना कट करके। ओके, हिस्टेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो हिस्टेक्टोमी के अंदर यूरेटर को इंजरी हो सकती है क्योंकि यूरेटर यूट्रस से 1 सेंटीमीटर ही दूर होता है। तो जब भी यूट्रस को हम सर्जरी करते हैं, हिस्टेक्टोमी करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर यूरेटर भी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट ये अपने डायग्राम है यूरेटर का। ओके, तो दिस इज़ द पार्ट रीनल पेल्विस से स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है जो कि किडनी के पोस्टीरियर पार्ट में जाके ओपन होती है, इसको अपन ने बोला है यूरेटर। ये है ब्लैडर, ये इस ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जाके ओपन होता है। ये यहाँ पे है इस ब्लैडर की नेक, इसको अपन ब्लैडर की नेक भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट को अपन ने बोला है यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन, और इस पार्ट को अपन ने बोला है यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। वेसिकल मीन्स ब्लैडर, पेल्विक मीन्स इज ये जो पेल्विस पार्ट है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है इसको अपन ने बोला है यूरेट्रो पेल्विक और यूरेट्रो वेसिकल। नेक्स्ट यूरेट्रो वेसिकल के अंदर यहाँ पर इसका एंड है जो काफ़ी नेरो होता है, नेरो होने की वजह से यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, ये भी अपन ने डिस्कस किया था ऊपर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक टेम्परेरी रिजर्वायर फॉर यूरिन है, यूरिन को एक टेम्परेरी होल्ड करके रखता है। ये पेल्विक ऑर्गन का पार्ट है इन एडल्ट व्हेन एम्प्टी एंड फुल इन एब्डोमिनल ऑर्गन। जब एडल्ट के अंदर, जब इसके अंदर यूरिन नहीं रहता है, ओके, तो ये एक पेल्विक ऑर्गन है, और जब इसके अंदर यूरिन फिलअप हो जाता है तो ये एक एडल्ट के अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। ओके, मीन्स जब यूरेटर के अंदर यूरिन नहीं है तब वो एडल्ट के लिए वो एक पेल्विक ऑर्गन है, और जब इसके अंदर यूरिन फिलअप हो जाता है ब्लैडर के अंदर तो हम इसे एब्डोमिनल ऑर्गन कह सकते हैं। इसीलिए नर्स को इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि बिफोर एब्डोमिनल सर्जरी वॉइडिंग करवानी है पेशेंट को, ताकि ब्लैडर का जो डिस्टेंशन है उसे क्लोज किया जाए। जो ब्लैडर का डिस्टेंशन है, यूरिन जो भर गया है उसको ड्रेन किया जाए और ब्लैडर का डिस्टेंशन को कम किया जाए ताकि ब्लैडर को इंजरी होने से बचाया जाए। ओके, क्योंकि जब ब्लैडर फुल होगा तो वो क्या होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अपन जो नर्सेज रोल है वो भी जो मैंने बताया आपको कि बिफोर एनी एब्डोमिनल सर्जरी नर्स है जो पेशेंट को एजुकेट करेगी कि आप अपना ब्लैडर को खाली कीजिए या फिर आप वॉइडिंग कीजिए, आप यूरिन पास आउट करके आइए ताकि आपको ब्लैडर इंजरी ना हो ड्यूरिंग सर्जरी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है ब्लैडर की शेप। ब्लैडर की शेप है पियर शेप का होता है जब ये खाली होता है, और ओवल शेप का होता है जब ये भर जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है इट इज़ ए होलो मस्कुलर ऑर्गन एंड डेवलपमेंट बाय एंडोडर्मल लेयर। तो ब्लैडर यूरेटर ये दोनों ही एंडोडर्मल लेयर से बनते हैं। जनरली अपन कैपेसिटी की बात करें कि नॉर्मल ब्लैडर कितना अमाउंट स्टोर कर सकता है यूरिन का, तो वो है 600 ml, बट ये मैक्सिमम 1000 ml तक यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। क्यों करके रख सकता है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि ब्लैडर के अंदर क्या है, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, तो ब्लैडर को ये क्या करते हैं, इसका डायमीटर बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जो अगर जैसे जैसे ब्लैडर की अगर वॉल है वो स्ट्रेच होती जाएगी तो ये क्या करेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी अपना डायमीटर बढ़ा लेंगे, वो भी क्या करेंगे, रिलैक्स होते जाएंगे, साथ साथ में वो ब्लैडर का जो डायमीटर है वो बढ़ा लेंगे, जिस वजह से ये 1000 ml तक यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है ब्लैडर की, 10% ऑफ टोटल कैपेसिटी। तो मीन्स
जितना ब्लैडर के अंदर यहाँ पे यूरिन एक टाइम के अंदर फिलअप होता है उसके 10% कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। रेसिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं कि सपोज हमने 100 ml यूरिन को हमने बाहर निकाला है तो 100 ml का 10% मीन 10 ml यूरिन है जो ब्लैडर के अंदर रहेगा, बाकी 90 ml यूरिन है वही पास आउट होगा, और ये 10 ml यूरिन को अपन बोलते हैं इसकी रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो जनरली अपन देखें तो 10% टोटल कैपेसिटी का स्टोर रहता है जो कि कितना होता है 30 to 80 ml। क्वेश्चन है लंग्स की रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है। ओके, लंग्स की 1200 ml। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि लंग्स की रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है 1200 ml, और लंग्स की टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है वो होती है 500 ml। ओके, टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं, जब हम नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं तो जितनी अमाउंट को हम इनहेल करते हैं एक्सेल करते हैं उसे अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं ब्लैडर की ब्लड सप्लाई के ऊपर। तो जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी विच ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरनल इलाइक आर्टरी। ठीक है, जो इंटरनल इलाइक आर्टरी है, जो एब्डोमिनल एरोटा से जो इंटरनल इलाइक आर्टरी निकली है वो क्या करती है ब्लैडर को सुपीरियरली और इन्फीरियरली इसको ब्लड सप्लाई देती है, और जो ब्रांच ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी है वो भी इसको ब्लड सप्लाई देती है। साथ ही साथ वेजाइनल आर्टरी है फीमेल के अंदर, वो भी इसको ब्लड सप्लाई देती है। ओके, डायग्राम के थ्रू अपन देख लेते हैं एक बार। ये है एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा से यहाँ पे कॉमन इलाइक डक्ट निकली, कॉमन इलाइक डक्ट से बाद में यहाँ पर ये इंटरनल इलाइक आर्टरी, दिस इज द एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी। ओके, ये क्या करेगी, ये तो दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर चली जाएगी, दोनों लोअर लेग्स के अंदर चली जाएगी, और ये जो इंटरनल इलाइक आर्टरी है ये ब्लैडर को और जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनको यहाँ पे ब्लड सप्लाई करवाएगी। ओके, तो दिस इज द इंटरनल इलाइक आर्टरी। ओके, दिस इज द कॉमन इलाइक आर्टरी, और ये है एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी। आप समझ गए होंगे ब्लैडर की ब्लड सप्लाई। अम्बिलिकल आर्टरी भी है जो इसको ब्लड सप्लाई देगी, और वेजाइनल आर्टरी है फीमेल्स के अंदर, वो भी इसको ब्लड सप्लाई करवाती है। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, जैसे कि जनरली अपन मेनली 3 लेयर पढ़ते हैं, इसकी भी 3 ही लेयर है। फर्स्ट है आउटर लेयर। आउटर लेयर इज मेड अप बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये लूज आउटर लेयर कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व एंडिंग। ठीक है, नर्व एंडिंग स्टिमुलेट व्हेन ब्लैडर वॉल स्ट्रेच। जो नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट होगी जब ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होगी, मीन्स यह है यूरेटर, यह है ब्लैडर, जो इसके यूरेटर क्या है, इसके पोस्टीरियर सरफेस ओरिफाइस के अंदर खुलते हैं, यहाँ पर ये यूरेटर पोस्टीरियर पार्ट में खुलते हैं, दिस इज यूरेथ्रा। तो जब ये यूरिन फिलअप हो जाता है, मीन्स जब ये इसके अंदर 200 से 400 ml यूरिन आ जाएगा तो एक यूरिन क्या करेगा कि ब्लैडर की वॉल को ये स्ट्रेच करेगा। अब ये स्ट्रेच करने से जो ब्लैडर के जो आउटर लेयर के अंदर यहाँ पर जो नर्व एंडिंग है, ओके, ये क्या करेगी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास में सिग्नल भेजेगी कि भाई आपको यूरिन वॉइड करना है या नहीं करना है, ये बाकी आगे प्रोसेस है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो नर्व एंडिंग क्या करती है, यहाँ से जब भी ब्लैडर की वाल स्ट्रेच होगी, ठीक है, जब भी ब्लैडर की वाल खींचेगी तो ये नर्व एंडिंग है ये स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन भेज देगी। ओके, नर्व एंडिंग स्टिमुलेट व्हेन ब्लैडर वॉल स्ट्रेच। नेक्स्ट है मिडल लेयर। ओके, जो ब्लैडर की मिडल लेयर है वो किसकी बनी होती है, उसके अंदर डेटर्सल मसल होती है। ये काफ़ी 3 स्टार क्वेश्चन है। ओके, कि डेटर्सल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो डेटर्सल मसल मेनली ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस मसल मेड अप बाय स्मूथ मसल फाइबर। ओके, स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर इसके अंदर, इलास्टिक फाइबर की भी ये बनी होती है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, विच लूजली अरेंज इन 3 लेयर। जो ये स्मूथ मसल्स है और जो इलास्टिक फाइबर है ये भी डेटर्सल मसल के अंदर 3 लेयर बनाते हैं। ओके, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स जो ये आउटर पार्ट है इसका, ये आउटर पार्ट है, ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल है। ओके, सेकेंड ये है मिडल पार्ट इज सर्कुलर। जो डेटर्सल मसल का जो मिडल पार्ट है वो सर्कुलर शेप के अंदर होता है, और जो डेटर्सल मसल का जो इनर पार्ट है वो कैसा होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, सो दिस इज द मिडल लेयर ऑफ ब्लैडर। मिडल लेयर ऑफ ब्लैडर किसकी बनी होती है, डेटर्सल मसल।
ओके, डेटर्स मसल की बनी होती है। डेटर्स मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? यूरिनरी ब्लैडर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अपन ने अरेंजमेंट यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट है इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर मेड अप बाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। जैसा कि अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो मोस्टली यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के अंदर अपने को देखने को मिलता है। और ये टिश्यू क्या करता है? ब्लैडर की शेप को, ब्लैडर के अंदर जितना यूरिन होल्ड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ब्लैडर के डायमीटर को ज़्यादा बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ओके, तो ये ट्रांजिशनल टिश्यू इसके अंदर हेल्प करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशनल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट है ट्राइगन। ट्राइगन क्या है? ए ट्राइंगुलर एरिया प्रेजेंट इनसाइड द ब्लैडर विच मेड अप बाय 2 यूरेट्रल ओपनिंग एंड 1 यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगुलर ओपनिंग है ब्लैडर के अंदर। ओके, तो दिस इज अपना, ये क्या है? अपना ब्लैडर है। और यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट के अंदर यूरेथ्रल ओरिफाइसिस, यूरेट्रल ओरिफाइसिस है जो ओपन होते हैं। और यहाँ पे क्या है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के अंदर ये यूरेथ्रा का इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर, दिस इज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। ओके, ये दोनों क्या है? वेजाइनल, ये दोनों है यूरेट्रल ओरिफाइस। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर एक यहाँ पे ट्राइंगुलर एरिया बना है। ओके, इस एरिया को अपन ने नाम दिया है ट्राइगन। ओके, इसी एरिया को अपन ने कहा है ट्राइगन। नेक्स्ट है स्पिंक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जैसे अपन ने यूरेटर के अंदर जंक्शन पढ़े थे, इसके अंदर भी उसी के सिमिलर स्पिंक्चर प्रेजेंट है। ओके, फर्स्ट है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। ओके, फर्स्ट है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर, मींस ये ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये है ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। तो ये है यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर, मींस ये हो गया ब्लैडर, ये हो गया यूरेथ्रा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो रहा है। इसे अपन ने बोला इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा मेड अप बाय स्मूथ मसल अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ओके, तो ये क्या है? स्मूथ मसल्स का बना होता है। स्मूथ मसल्स को सप्लाई किसकी होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मींस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्मूथ मसल्स जो है मेनली इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। ओके, तो इसके कंट्रोल नहीं रहता है। ओके, यूरेट्रो वेसिकल स्पिंक्चर। ओके, बिटवीन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ये वाला स्पिंक्चर है, ये है यूरेट्रो वेसिकल स्पिंक्चर। जो यूरेटर इसके पोस्टीरियर सरफेस के अंदर आके ओपन होते हैं, तो यहाँ पर भी एक स्पिंक्चर बनाते हैं। तो इसको अपन ने नाम दिया है यूरेट्रो वेसिकल स्पिंक्चर। वेसिकल किसे बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर को। बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड मेड अप बाय स्मूथ मसल्स। तो ये भी एक स्मूथ मसल्स के बने होते हैं और इसको भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पार्ट है, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो इसको सप्लाई होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई ब्लैडर की, सॉरी नर्वस सप्लाई। नर्वस सप्लाई मेनली ब्लैडर की होती है। वो किससे होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। दो पार्ट होते हैं एएनएस के, फर्स्ट है सिंपैथेटिक, सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक के अंदर ब्लड सप्लाई होती है T12, L1, L2। ओके, इनसे यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई नर्वस सप्लाई होती है। और जो ब्लैडर की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो होती है S1, S2, S3, मीन्स जो सेक्रल फर्स्ट, सेक्रल टू, सेक्रल 3 रीजन से इसकी नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, कैसे होती है? जो अपन ने पढ़ा था ब्लैडर की आउटर लेयर के अंदर क्या है? नर्व एंडिंग्स होती है, जो कि ब्लैडर को स्टेज, जब भी ब्लैडर के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होगा तो ये क्या करेगी? इसको स्ट्रेच करेगी ब्लैडर की वाल को। तो यहाँ से क्या नर्व एंडिंग है बाहर, नर्व एंडिंग क्या करेगी? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगी ब्रेन तक। ब्रेन में कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी पोन्स तक। ओके, पोन्स क्या है? मिक्चुरेशन सेंटर है। ओके, ये पोन्स ही मिक्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पोन्स के अंदर डैमेज हो गया तो अपना मिक्चुरेशन सेंटर फेल हो जाएगा। ये अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, मिक्चुरेशन प्रोसेस क्या है उसमें अपन पूरा डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एक टर्म है वो है ट्राइजाइटिस, मीन्स जो अपन ने एक ट्रायंगुलर एंगल बनाया था, ये है दोनों यूरेट्रल ओरिफाइस और ये है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर की ओपनिंग। ओके, तो इन ओपनिंग के बीच में एक ट्रायंगुलर एक एरिया बना था, इसको अपन ने बोला है ट्राइगन। इस ट्राइगन का अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस कंडीशन को अपन ने बोला है ट्राइजाइटिस। नेक्स्ट है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है
उसके अंदर कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया, इसको इस कंडीशन को अपन ने बोला सिस्टाइटिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर कि सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है सिस्टेक्टोमी, सॉरी सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी मीन्स होता है विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सिस्टो मीन्स ब्लैडर, स्कोपी मीन्स विजुअलाइजेशन करना। तो सिस्टोस्कोपी क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और एक टर्म अभी मैंने बोली थी सिस्टेक्टोमी, इसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर को बाहर निकालने को बोलते हैं सिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन केस ऑफ ट्रोमेटिक ब्लैडर रेप्चर पेन रेडिएटेड टुवर्ड द शोल्डर। ओके, जब भी ब्लैडर के अंदर कोई ट्रॉमा हो जाता है, जब भी ब्लैडर के अंदर ट्रॉमा होने के बाद में ब्लैडर की जो वॉल है उसके अंदर इंजरी हो जाती है, वो अगर रेप्चर हो जाती है तो जो पेन है वो शोल्डर की ओर रेडिएटेड हो जाएगा, जो अपने जो शोल्डर्स है इनकी ओर रेडिएटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और साइन होता है, बोलते हैं अपन केहर साइन। ओके, केहर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइन को डिस्कवर किया था। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्लैडर रेप्चर हो रहा था, ओके, ट्रोमेटिक ब्लैडर हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, स्प्लेनिक रेप्चर। मीन्स जब भी ट्रोमा होगा तो स्प्लीन रेप्चर होगा। स्प्लीन रेप्चर होने के बाद में पेन रेडिएटेड टुवर्ड लेफ्ट शोल्डर। ओके, तो अपने को पता है कि स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर अपने यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट है। अब इस यहाँ पर अगर रेप्चर हो गया है तो यहाँ पे ऊपर क्या है, लेफ्ट शोल्डर है, इस लेफ्ट शोल्डर के साइड में पेन होगा रेडिएट। ओके, स्प्लीन से लेफ्ट शोल्डर के साइड में पेन होगा रेडिएटेड। तो इस साइन को अपन ने बोला है केहर साइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है जनरली नॉर्मल एब्डोमिनल प्रेशर कितना होता है, 5 to 13 mm/Hg नॉर्मली अपना एब्डोमिनल प्रेशर होता है। नेक्स्ट एक टर्म है वो है पैरायूरेसिस। पैरायूरेसिस है फेलियर टू यूरिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन ड्यू टू इंटरनल यूरेथ्रा स्पिंक्चर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये है ब्लैडर, ब्लैडर के बाद में ये हो गया यूरेथ्रा। ओके, ये हो गया इसका इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर, ये हो गया आउटर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। तो जब भी अगर एक पर्सन है वो वॉइडिंग कर रहा होता है और इस कंडीशन के अंदर वहाँ पर कुछ अनदर पर्सन भी वहाँ पे अगर प्रेजेंट होते हैं, कोई और पर्सन भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस वजह से अगर वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पैरायूरेसिस। ओके, वो फेलियर टू यूरिनेट मीन्स उसका जो ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है वो कॉन्ट्रैक्शन ही रहता है, वो रिलैक्स नहीं होता है। रिलैक्स नहीं होगा तो यहाँ का जो यूरिन है वो इनके बीच में नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो इस कंडीशन में वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा किसी अनदर पर्सन की प्रेजेंस के अंदर। इस कंडीशन को अपन ने बोला है पैरायूरेसिस। ओके, ये एक जनरली एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। एक जनरली कभी भी किसी भी पर्सन को हो सकता है किसी। नेक्स्ट है एक्टोपिक वेसिकल। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर वॉल ओपनिंग। इट इज़ ए कंजेनाइटल प्रॉब्लम इन विच फेलियर टू फॉर्म एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके, it is the failure to form anterior abdominal wall that result in visible trigon and urine leakage। ओके, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि एक बेबी है वो आफ्टर बोर्न, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर नर्स देखती है कि उसको एक्सट्रोफी ऑफ, उसके ब्लैडर के ऊपर एब्डोमिनल वॉल है ही नहीं, और उसका जो ट्राइगन है मीन्स जो उसकी यूरेट्रल ओरिफाइस है और जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है वो विजिबल हो रहे हैं। इस कंडीशन में उसका यूरिन भी लीकेज हो रहा है। इस कंडीशन में नर्स का प्रायोरिटी रोल क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में नर्स का प्रायोरिटी रोल होगा कि वो ड्रेसिंग करेगी। ओके, नॉन एडहेरिंग वेट ड्रेसिंग मीन्स वो एक ऐसी ड्रेसिंग करेगी जो उसके जो ब्लैडर वॉल के ऐसे उसको, अगर ब्लैडर की वॉल अगर ओपन रह जाएगी तो वो क्या करेगी, उसको ओके, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे मेन नर्सेस रोल है, उसके ऊपर वेट ड्रेसिंग करेगी। वेट ड्रेसिंग क्यों करेगी, ड्राई ड्रेसिंग क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ड्राई उसके ऊपर चिपक सकती है, इसलिए वेट ड्रेसिंग करेगी। नेक्स्ट है सिस्टोलिथियासिस। ओके, स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर। सिस्टो मीन्स ब्लैडर, लिथियासिस मीन्स स्टोन फॉर्मेशन या स्टोन बोल सकते हैं अपन इसको। तो स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन है तो इस कंडीशन को अपन ने बोला सिस्टोलिथियासिस। नेक्स्ट टर्म है सिस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके,
तो ये कुछ टर्म थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्लेडर की। तो ये दोनों आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है यूरेट्रा, नहीं सॉरी, ये है यूरेटर। ओके, ये यूरेटर क्या कर रहे हैं, इसकी पोस्टीरियर सरफेस के अंदर आप देख सकते हो, इसकी पोस्टीरियरली इसके यहाँ पे यूरेटर ओपन हो रहे हैं। ओके, तो इन्हें अपन ने बोला यूरेट्रिक ओरिफाइस। ओके, सेकंड है, ये है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर, दिस इज द इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। इसी को अपन नीचे ही होती है ब्लेडर की नेक, ब्लेडर की नेक का आगे की जो स्ट्रक्चर है ये है यूरेथ्रा। ओके, मेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, ये है ट्राइगन। ट्राइगन मीन इनके बीच में जो ये ट्राइंगुलर एरिया बन रहा है इसे अपन ने कहा ट्राइगन। और ये है ब्लेडर की मिडल वॉल। मिडल वॉल के अंदर मेन कौन सी मसल होती है, डेट्रेसल मसल होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसका सिचुएशन, आउटर पार्ट लॉन्गिट्यूडिनल, मिडल पार्ट सर्कुलर, इनर पार्ट लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है मेनली डेट्रेसल मसल की। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है वापस इमेज के थ्रू ब्लेडर का जो अभी अपन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है मिक्चुरेशन प्रोसेस। ओके, ये आज का फाइनल टॉपिक है आज की क्लास का, मिक्चुरेशन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो आज का फाइनल टॉपिक है मिक्चुरेशन प्रोसेस। मिक्चुरेशन प्रोसेस क्या है कि इन विच यूरिन इज़ वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउट ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसी प्रोसेस है, इसके अंदर हम जो किडनी से यूरिन जो बनकर ब्लैडर के अंदर आया था यूरेटर के थ्रू, उसे हम बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं, उसे हम बॉडी से निकालते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस। ठीक है, अपन ने डिस्कस किया था अभी पहले कि मिक्चुरेशन सेंटर कौन सा होता है, पोन्स। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एम्स के अंदर भी पूछा गया है कई बार कि मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो है पोन्स के अंदर। और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो किसके द्वारा ब्रेन की तरफ जाता है, वो है सैक्रल प्लेक्सस। ओके, अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये है ब्लेडर, जो ब्लेडर की वॉल है जो स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होने से यहाँ पे ब्लेडर की जो आउटर लेयर है वहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग्स है। तो ये नर्व एंडिंग क्या करेगी, ब्रेन की तरफ जाएगी। तो ये कहाँ जाएगी, पहले सैक्रल प्लेक्सस से जाएगी, फिर ये ब्रेन की तरफ। ओके, सो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कौन सा है, सैक्रल प्लेक्सस। अब देखते हैं इस मैकेनिज्म क्या है। मिक्चुरेशन प्रोसेस स्टार्ट व्हेन 200 to 250 ml यूरिन कलेक्शन इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर 200 से 250 अगर ml यूरिन अगर स्टोर हो जाता है, तब नर्व एंडिंग जो है वो स्ट्रेच होगी, जो आउटर ब्लैडर की वाल है वो स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होने के बाद में वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचा देगी नर्व एंडिंग के थ्रू, क्योंकि नर्व एंडिंग स्ट्रेच होने से क्या हो जाती है, स्टिमुलाई हो जाती है, स्टिमुलस उसको मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट ब्लेडर वॉल स्ट्रेच एंड सेंसरी इम्पल्स गोज टू ब्रेन वाया स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जो ब्लेडर वॉल स्ट्रेच हो जाएगी और जो सेंसरी इम्पल्स है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट ब्रेन रिसीव सेंसरी इम्पल्स एंड सेंड बैक मोटार इम्पल्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। ओके, यहाँ पर क्या है, ब्रेन को सेंसरी इम्पल्स मिल गई है। सेंसरी इम्पल्स मिलने के बाद में आप सभी को पता है कि अपन जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अपन छूते हैं तो वो हॉट ऑब्जेक्ट का जो सिग्नल है वो किससे आता है, मेनली सेंसरी नर्व से ब्रेन की तरफ जाता है। ओके, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट को अपन ने भी टच किया तो वो क्या है, हॉट है, इसका जो सेंसेशन है वो जाएगा ब्रेन के पास में सेंसरी इम्पल्स से। ठीक है, फिर ये मैं यहाँ पे स्पाइनल कॉलम में यहाँ पे बना देता हूँ एक बार ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये है अपनी कॉलम के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर है ग्रे मैटर, काफ़ी रफली डायग्राम बनेगा ये। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर है ग्रे मैटर। ओह सॉरी, दिस इज़ द ग्रे मैटर। इसके जो बाहर का है ये है वाइट मैटर। ओके, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनका अरेंजमेंट उल्टा होता है, वो ब्रेन के अंदर जो आउटर सरफेस रहेगा वो रहेगा ग्रे मैटर का, और जो इनर सरफेस रहेगा वो रहेगा वाइट मैटर का। ओके, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ये उल्टा रहता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंटरनल जोन रहता है यहाँ पे रहता है ग्रे मैटर और आउटर साइड में रहता है वाइट मैटर। ओके, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको अपन ने टच किया
तो टच करने से यहाँ से जो इम्पल्स है वो ब्रेन के जो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व सप्लाई के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल पार्ट से होते हुए जाएगी ब्रेन के पार्ट। ओके, तो दिस इज द डोर्सल पार्ट, ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल पार्ट के अंदर जाएगी सेंसरी इम्पल्स। ये है सेंसरी इम्पल्स। ओके, डोर्सल पार्ट से जाएगी ब्रेन के पास में। अब ब्रेन को यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है, ब्रेन क्या करेगा, वापस एक मोटर सिग्नल भेजेगा, जो कि किसके साथ भेजेगा, मोटर सिग्नल से ये इम्पल्स आएगा वेंट्रल पार्ट के अंदर। ओके, वेंट्रल पार्ट से ये, दिस इज द वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल पार्ट से बाद में ये इन्फॉर्मेशन जाएगा हैंड के थ्रू कि भाई आप की ये ऑब्जेक्ट है जो गर्म है, इससे आपको हार्म हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हैंड को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, रिमूव करना मीन्स मोटर फंक्शन करना, मोटर फंक्शन मीन्स मूवमेंट करवा रहे हैं हम अपनी बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ को। ठीक है, अपनी किसी भी एक्टिविटी को करना, वो बोलते हैं मोटर फंक्शन। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होती है। मोटर नर्व से सेंसेशन किसके थ्रू गया, सेंसरी नर्व से डोर्सल पार्ट के अंदर आएगा स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल से, फिर इसको स्टिमुलस मिलेगा ब्रेन को, ब्रेन से वापस यहाँ पे मोटर इम्पल्स आई, मोटर इम्पल्स ने क्या किया, हैंड को इम्पल्स, हैंड को ये सप्लाई हुई, हैंड वहाँ से हट गया। तो ये है एक जनरल कोड कैसे काम करता है। तो ऐसे ही ब्रेन रिसीव सेंसरी इम्पल्स। ओके, ब्रेन को सेंसरी इम्पल्स मिल गई, जो नर्व स्टिमुले हो गई, जो नर्व एंडिंग स्टिमुले थी वो उसने स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को इम्पल्स पहुंचा दी यहाँ पे, और फिर सेंड बैक मोटर इम्पल्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। ओके, फिर जो मोटर इम्पल्स आई वो किसकी थी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की थी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वापस ब्लेडर को मिलेगी। ओके, अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो क्या करेगी, डेट्रसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। ठीक है, इसे अपन समझते हैं डायग्राम के थ्रू। बात कर रहे हैं अपन पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की। ठीक है, ये है ब्लेडर। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या करेगी, जो ब्लेडर की वॉल है उसको क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये ब्लेडर की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करेगी, इसका जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है इसको भी ओपन कर देगी। ठीक है, ओपन करने से यहाँ का जो यूरिन है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर से एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये कौन करेगी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करेगी, जो मोटर नर्व से वापस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आई पैरासिम्पैथेटिक, वो क्या करेगी, ब्लेडर की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। कॉन्ट्रैक्ट करके इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर को क्या किया इसने, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर क्या किया इसने, रिलैक्स करवा दिया। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई थी उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन करवाया किसका, रिलैक्सन डेट्रसर मसल का, और रिलैक्सेशन करवाया इसने इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर का। ठीक है, नाउ यूरिन पास आउट इनटू यूरेथ्रल ल्यूमन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर, ये अपन डिस्कस किया था। दिस इज द इंटरनल, सॉरी ये है इंटरनल, ऊपर वाला इंटरनल है, नीचे वाला एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है। तो यूरिन यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया है, अभी यूरिन पास आउट नहीं हुआ है। ठीक है, इस लाइन के अंदर यही बोला गया है कि ये है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर और ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर, बीच में क्या करेगा, यूरिन पास आउट हो जाएगा। यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकला यूरिन, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री नेचर का नहीं है, ये कैसा है, ये वॉलेंट्री नेचर का होता है। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है वो होता है वॉलेंट्री नेचर का होता है। ठीक है, तो ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए ये हो गया वॉलेंट्री का। और ये है स्मूथ मसल का बना होता है इंटरनल, तो ये है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन्स इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ने इसको ओपन कर दिया है। नेक्स्ट है, नाउ पुडेंडल नर्व इनहिबिट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर एंड ओपन एंड यूरिन पास आउट। तो ये जो अभी एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर था ये क्लोज था, तो इसको क्या किया, जो पुडेंडल नर्व है वो इसने इसको आके इनहिबिट कर दिया। ओके, इस स्पिंक्चर को रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स करने से क्या हो गया, ये ओपन हो गया और यहाँ से यूरिन पास आउट हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी अपनी मिक्चुरेशन प्रोसेस, कि कैसे यूरिन ब्लैडर से बाहर निकला। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे थे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये वाली जो नर्व है इनका ओरिजिन कैसे ब्लैडर को, कैसे ब्लैडर रिलैक्स होता है, इन सभी के बारे में अपन वापस देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व कहाँ वर्क करेगी, डेट्रसल मसल पे ये वर्क करेगी, और डेट्रसल मसल को क्या करवा देगी, रिलैक्स करवा देगी, और ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी। ठीक है, इसे अपन अब डायग्राम के थ्रू अपन देखें।
ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पे क्या है, ये ब्लैडर है, यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे यूरिन ब्लैडर के अंदर आ रहा है। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या इसकी जो सप्लाई है वो क्या करवाएगी, ब्लैडर की वॉल को रिलैक्स करवाएगी। ठीक है, रिलैक्स करवाएगी। रिलैक्स करवाने से क्या होगा कि यहाँ पे जो यूरिन है वो और इकट्ठा हो सकता है। मीन्स अगर अपन कहीं पे क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और अगर हम उस टाइम यूरिन पास आउट नहीं कर सकते, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो यूरेटर होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी वाल को ये स्ट्रेच करवा देता है, मतलब मीन्स इसकी वाल को ये रिलैक्स करवा देगा। रिलैक्स करवाने से इसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर और यूरिन आके स्टोर हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है इसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, इसको ये ओपन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन बाहर नहीं निकलता है, साथ साथ यूरिन इसके अंदर स्टोर होने लगता है। मीन्स यहाँ पे यूरिन आ रहा होता है ब्लैडर के थ्रू। ठीक है, तो इस नर्व को अपन ने एक नाम दिया है पर्टिकुलर, ये नाम है नर्व ऑफ फीलिंग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्व ऑफ फीलिंग किससे, नर्व ऑफ फीलिंग क्या होती है। नर्व फीलिंग क्या होती है, जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है ब्लैडर को, वो कौन कौन सी होती है, T12, L1, L2। ठीक है, ये क्या है, सिंपैथेटिक सप्लाई है ब्लैडर की। तो ये क्या करती है, ब्लैडर की जो डेट्रेसल वाल है इसको क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, और इसका जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे यूरिन पास आउट नहीं होगा और इस यूरेटर और जो ब्लैडर के अंदर यूरिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नर्व ऑफ फीलिंग। तो इसे अपन बोलेंगे फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। फंक्शन क्या है इसका, फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, साथ से इसको अपन बोलेंगे नर्व ऑफ फीलिंग। ये थी अपनी सिंपैथेटिक सप्लाई। अभी है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ओके, ये वर्क करेगी डेट्रेसल मसल के ऊपर। अब हो गया है ब्लैडर के अंदर तो वर्क करेगी डेट्रेसल मसल के ऊपर। ये क्या करेगी, यूरिन अगर यहाँ पे फिल हो गया है, ओके, इस कंडीशन में क्या है कि जो नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट करेगी ब्रेन को। ब्रेन से क्या है, जो पोन से सिग्नल आएगा, पोन्स क्या है, मैक्चुरेशन सेंटर है। ओके, मैक्चुरेशन सेंटर है, तो ये क्या करेगा, डेट्रेसल मसल को कॉन्टैक्ट करवा देगा। जो कॉन्टैक्ट करवाने से क्या है कि यहाँ का जो यूरिन है वो नीचे आएगा, मीन्स इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालने से क्या होगा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगा। या फिर अपन कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो डेट्रेसल मसल को तो क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को क्या करवा देगी, रिलैक्स। ओके, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के, तो इस नर्व का जो फंक्शन है वो क्या है, एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करवाती है, यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसको अपन ने बोला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी को अपन ने बोला है नर्व ऑफ एम्प्टी। और जो सिंपैथेटिक सप्लाई थी उसको अपन ने बोला है नर्व ऑफ फीलिंग, क्योंकि वो क्या करवाती है, यूरिन वहाँ पे स्टोर करवाती है, ब्लैडर को फिलअप करवाने का काम करती है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कैसे करवाएगी कि वो क्या करती है, डेट्रेसल मसल को रिलैक्स करेगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, डेट्रेसल मसल को कॉन्टैक्ट करेगी। और वो सिंपैथेटिक क्या कर रही थी, इंटरनल मसल को कॉन्टैक्ट कर रही थी, और जब पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। ओके, तो ये हो गई यूरिन को बाहर निकालने वाली नर्व है, और वो है यूरिन को स्टोर करने वाली नर्व, इसलिए इसको बोला है ये नर्व ऑफ एम्प्टी। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो थर्ड प्रोसेस थी, थर्ड प्रोसेस के अंदर कौन सी नर्व आती है, पुडेंटल नर्व आती है। ये क्या करती है, वर्क ऑन एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। सबसे पहले तो अपन को जानना होगा कि ये क्या है, इनवॉलेंट्री नेचर का नहीं है, ये एक वॉलेंट्री नेचर का होता है स्फिंक्टर। ठीक है, वॉलेंट्री मीन्स जो अपने खुद के कंट्रोल में हो, जो अपन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो अपन को यूरिन पास आउट नहीं करना होता है तो अपन यूरिन को रोक के भी रख सकते हैं। ओके, तो वो किसकी मदद से, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की मदद से। ठीक है, तो अभी जब यूरिन को पास आउट करने की प्रोसेस चल रही है तो सिंपैथेटिक ने अपना काम कर दिया, पैरासिम्पैथेटिक ने भी अपना काम कर दिया। ठीक है, अभी काम है पुडेंटल नर्व का। ये क्या करेगी, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को स्टिमुलेट करेगी, सॉरी ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के ऊपर काम करेगी। जब ये नर्व स्टिमुलेट होगी, ठीक है, तब तो ये नर्व क्या है, स्फिंक्टर को बंद करके रखेगी, और जब ये नर्व इनहिबिट होगी तो स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि ये नर्व किस पे काम करेगी, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के ऊपर ये नर्व काम करेगी। और ये जब नर्व जब स्टिमुलेट हो भी रहती है तब तो ये स्फिंक्टर क्लोज रहता है एक्सटर्नल वाला, और ये जब नर्व इनहिबिट हो जाती है तो इस टाइम ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा, ओके, बॉडी से।
तो वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर मिक्चुरेशन, तो जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है इसका वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है मिक्चुरेशन के ऊपर, ठीक है। या फिर अपन को जहाँ अप्रोप्रिएट जगह नहीं मिलती है यूरिनेट करने के लिए तो हम यूरिन को होल्ड करके रख सकते हैं, उसमें कौन हेल्प करता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गई है ये प्रोसेस। नेक्स्ट, जैसे कि हम आपके लिए हर टॉपिक के अंदर डायग्राम से भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो अगेन ये लास्ट डायग्राम आज की क्लास का। यहाँ पर आप समझ लो कि सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई वर्क कर रही है फर्स्ट फेज के अंदर। ओके, ये वाली फेज क्या है, डेट्रसल मसल रिलैक्स। ओके, इस फेज के अंदर डेट्रसल मसल क्या होती है, रिलैक्स होती है। ओके, ये अपनी डायमीटर को बढ़ा लेती है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन इसके अंदर ड्रेन होता जाएगा, ठीक है। तो इसे अपन ने बोला है फिलिंग एंड स्टोरेज। ओके, जो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई होती है इसको अपन ने बोला है नर्व ऑफ फिलिंग, और ये क्या करवाती है, यूरिन को फिल करवाती है ब्लैडर के अंदर। ओके, ये होगी स्टेज फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई ने क्या किया, डेट्रसल मसल थी उसको क्या करवाया, रिलैक्स करवाया, साथ ही साथ ब्लैडर को फिल करवाने में काम करती है, इसलिए इसको अपन ने नाम दिया नर्व ऑफ फिलिंग। सेकेंड है, ये है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या करवाती है, डेट्रसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। ओके, तो ये क्या कर रही है, जब यहाँ पे अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर फ्लूइड यहाँ पे भर जाता है, ब्लैडर के अंदर यूरिन भर जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या करती है, जो क्या है मोटार सप्लाई है, ये क्या करेगी, डेट्रसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, कि बोलेगी कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और यूरिन को बाहर निकालने की में मदद करो। ओके, तो ये क्या करेगी, एक तो डेट्रसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, साथ ही साथ जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है उसे ओपन करेगी। ओके, तो ये होगी इसकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई का फंक्शन। नेक्स्ट फाइनल फंक्शन है वो क्या है, पुडेंटल नर्व का। पुडेंटल नर्व क्या करवा देगी, ये जो यहाँ पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है, तो ये पुडेंटल नर्व क्या करवाएगी, जब इनहिबिट हो जाएगी तो ये क्या यूरेथ्रल स्पिंक्चर है वो ओपन हो जाएगा, ओपन होने से यूरिन बाहर निकल जाएगा। ओके, एक्सटर्नल स्पिंक्चर एंड पेल्विक फ्लोर रिलैक्स कब होगा, जब पुडेंटल नर्व इनहिबिट हो जाएगी। ओके, सो ये होगी अपनी मिक्चुरेशन प्रोसेस। तो ये आज की क्लास है जो कंप्लीट हुई यहाँ पे। तो आज हमने डिस्कस किया था यूरेटर, अपने डिस्कस कर लिया, यूरिनरी ब्लैडर भी पढ़ लिया, साथ साथ मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो गाइज, आपको इस क्लास के रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपके कमेंट्स का आंसर कर देंगे जो आपके समझ में नहीं आया है। और साथ ही साथ आप अपने यूट्यूब चैनल लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।